नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू तक पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं ना, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं ना। और आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने नंद वंश के बारे में जाना और उसी बीच जो हमारे विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में भी जाना, और ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण इन दोनों के बारे में जाना था। और आज हमारा जो विषय है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश। आज हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य वंश है। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी, जानकारी के स्रोत, स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक है, चाणक्य की, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम कौटिल्य, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम जो आप देखोगे तो चाणक्य है। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत हमें एक तो अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद देखा जाए तो पुरातात्विक एक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। और एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हैं और एक कौन है? साहित्यिक स्रोत हैं। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत एक तो आपको मिलेगा कि अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो विष्णुगुप्त उनका नाम है, कौटिल्य एक नाम इनका है। तो और ये आपको बताएगा कि मौर्य वंश कैसे मौर्य वंश था। ठीक है, क्या क्या मौर्य वंश में कौन कौन राजा थे, कैसे उसका राजवंश था और कैसे उसने शासन करते थे, वो सभी चीज आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में देखोगे तो रुद्र दामन का, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखोगे तो उसमें भी मौर्यों के बारे में मिला, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कहां पे? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और भी देखोगे तो भवने भी हैं, भवने, मुहर, भवने हैं, मुहरे हैं, ये सभी भवने भी हैं, मुहरे भी हैं, और जो ये सिक्के विक्के भी चलाते थे वो सभी इसमें मिलते हैं। और अन्य अभिलेख अगर देखोगे, अन्य अभिलेख अगर आपको मिलेंगे, अन्य अभिलेख, अभिलेख तो मौर्य वंश का ही एक राजा हुआ करता था, बहुत प्रतापी था। अभिलेख देखोगे तो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अन्य अभिलेख अगर देखोगे तो मिलेंगे आपको अशोक के ही अभिलेख मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद साहित्यिक स्रोत में आप देखोगे तो विदेशी स्रोत भी मिलते हैं, विदेशी और देशी, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत आपको देखने को मिलता है, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत भी देखने को मिलता है। ठीक है, देशी स्रोत में आप अर्थशास्त्र देख लिए, अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है, विशाख दत्त, विशाख दत्त की ये पुस्तक है मुद्रा। विदेशी स्रोत में आप देखोगे तो विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं जो मौर्य वंश के बारे में बताते हैं? एक ही स्रोत है मेगस्थनीज की रेहला। कौन है? मेगस्थनीज की नहीं, रेहला तो दूसरे की है, किसी दूसरे विदेशी की है, इंडिका है, इंडिका। एक मेगस्थनीज की पुस्तक है, मेगस्थनीज, नीज, मेगस्थनीज किसकी है? मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका, इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की पुस्तक है। ये मेगस्थनीज की पुस्तक है किसकी? इंडिका। ये सभी आप लिख लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग पहले राजा के पास आ जाते हैं, पहले राजा के पास आ जाते हैं।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसको इसको चाणक्य ने खरीद करके लाया था। चाणक्य इसको खरीद करके लाए थे। इसको खरीद करके लाए थे। चाणक्य इसको खरीद कर लाए थे। खरीद कर लाए थे। ठीक है। कौन पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है। संस्थापक है। ये मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। ये मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक स्थापक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसकी माता कौन थी? इसकी माता जो थी, इसकी माता माता मूरा थी। इसकी माता मूरा थी। पिता सर्वार्थ सिद्ध सिद्ध जो थे मूरा। माता कौन थी? मूरा थी। पिता सर्वार्थ सिद्ध मौर्य थे। सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। सिद्ध मौर्य। सर्वार्थ सिद्ध मौर्य ये इसके पिता थे। इसके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्ध मौर्य इसके पिता थे। ठीक है। और इसके गुरु जो थे, इसके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य चाणक्य थे। इसके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। इसके गुरु कौन थे? चाणक्य इसके गुरु थे। ठीक है। इसके चाणक्य गुरु थे। ठीक है। इसके धार्मिक गुरु कौन थे? इसके धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु थे। हीनयान के प्रवर्तक, हीनयान के संस्थापक थे। हीनयान के प्रमुख थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु थे। ठीक है। कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे ये? इसके धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या क्या था? अन्य नाम इसका देखोगे, अन्य नाम क्या क्या था? अन्य नाम, अन्य नाम इसका अन्य नाम था एंड्रोकोस्ट, जो एंड्रोकोटस था। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। इसका नाम था एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस इसका नाम था। अन्य नाम इसका था एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस इसका नाम था। ठीक है। इसकी इसकी राजधानी जो थी, ये तो मगध का था। मगध का, ये तो कहां का राजा था? मगध का राजा था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी भी आप देख लो। इसकी राजधानी क्या थी? ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। इसने राजधानी बसाया। कौन? पाटलिपुत्र अपनी राजधानी इसने बसाया था। ठीक है। इसकी दो पत्नियां थी। इसकी पत्नियां कितनी थी? इसकी पत्नियां कितनी थी? इसकी पत्नियां कितनी थी? तो दो थी। एक हेलेना, एक हेलेना थी, और एक आप देखोगे तो दुर्धरा थी। एक हेलेना थी। हेलेना जो आप देखोगे तो हेलेना सिकंदर का राजदूत था। उसी की सिकंदर का राजदूत था। उसका नाम था सिकंदर के राजदूत सेलुकस निकेटर की। ये सिकंदर का राजदूत था सेलुकस निकेटर। उसी की पुत्री थी हेलेना। ठीक है। दुर्धरा जो थी वो घनानंद की पुत्री थी। हेलेना जो है, हेलेना जो थी वो सिकंदर का जो दूत था सेलुकस निकेटर, उसकी पुत्री थी। सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। सेलुकस निकेटर की पुत्री पुत्री थी। और दूसरी इसकी पत्नी जो थी वो दुर्धरा थी। दुर्धरा, दुर्धरा थी। घनानंद की ये पुत्री थी। दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी। और हेलेना सेल्युकस निकेटर की पुत्री थी। कितनी? इसकी दो पत्नियां थीं, हेलेना और दुर्धरा। इसकी कितनी पत्नियां थीं? चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थीं, हेलेना और दुर्धरा थी। कौन? हेलेना और दुर्धरा। दुर्धरा को कार्निलिया ही कहा जाता है। इसको एक नाम कार्निलिया,
कार्निलिया कहा जाता है इसको। इसको कार्निलिया भी कहा जाता है। हेलेना को कार्निलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था 305 बीसी में। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ, 305 बीसी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। किसका, हाइडेस्पीच का युद्ध जो हुआ, हाइडेस्पीच का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और इसके हुआ था सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। और उसी के उपरांत इसने हेलेना से विवाह किया, हेलेना से विवाह किया था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था ये। तो अंतरराष्ट्रीय विवाह ये कि सेल्यूकस निकेटर जो था यूनान का था और ये कहां का था, भारत का था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ किसके, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। किससे हुआ था, इससे हुआ, हेलेना से हुआ था। जब ये जो हाइडेस्पीच का युद्ध जब वो हार जाता है तो उसकी पुत्री से विवाह करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और सेल्यूकस निकेटर इसको 4 प्रांत दहेज में देता है। ठीक है, इसको 4 प्रांत दहेज में देता है। 4 प्रांत इसने दहेज में देता है। इसने 4 प्रांत दिए, 4 प्रांत इसने 4 प्रांत दिए, इसने 4 प्रांत दिए थे दहेज में। इसने 4 प्रांत दिए, किसको दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ठीक है, कौन कौन सा, काबुल था, कांधार था, कांधार था, हेरात और बलूचिस्तान, हेरात और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इसने 4 प्रांत को दहेज में दिया। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। इसने, सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दहेज में दिए। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के दिए थे। कौन कौन से, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान, दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद आप देखोगे तो जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का ये अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और फिर एक चीज और लिखिएगा इंपॉर्टेंट करके कि सुदर्शन झील जो गुजरात में है, सुदर्शन झील जो गुजरात में है उसको बनवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, और आप देखोगे तो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था, दरबार में आया। ठीक है,
मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में मेगास्थनीज नामक विदेशी यात्री था। इसको ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। कौन कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सब कुछ हो गया है। अब इसको अब मृत्यु की दूसरे राजा को अब हम लोग मौका देने जा रहे हैं। इसको अब लोग हम क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक है, तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को अब हम लोग मार देते हैं। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु जो होगी श्रवण बेलगोला में होता है। कहां पे? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये उपवास विधि से, संलेखना विधि या उपवास विधि से, संलेखना विधि, मृत्यु संलेखना विधि, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में संलेखना विधि या उपवास विधि, उपवास विधि से इसने शरीर को त्यागा था। संलेखना विधि, उपवास विधि से ये शरीर को त्यागा था। ठीक है, शरीर को त्यागा, उपवास संलेखना से शरीर को त्यागा, इसने अपने शरीर को त्यागा था। ठीक है, शरीर को त्यागा था। किसके साथ? तो किसके साथ ये गया था? जैन संत थे। कौन? भद्रबाहु थे। जैन संत भद्रबाहु, भाहु नहीं होगा, बाहु होगा। ठीक है, बाहु, जैन संत भद्रबाहु के साथ गया और अपने प्राण को त्यागा, शरीर को त्यागा था। किसके साथ जाकर के? भद्रबाहु के साथ गया और भद्रबाहु के साथ जाकर के शरीर को त्यागा था। कैसे? संलेखना विधि से इसने अपने शरीर को त्यागा, उपवास विधि से। ठीक है, मैंने ये बता दिया है कि संलेखना विधि एक उपवास विधि है। श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला जो संत होते हैं उनका एक पारंपरिक स्थल है। ठीक है, ये धार्मिक स्थल है, जैन धर्मों का, जैनों का धार्मिक स्थल है। वहीं पे गए श्रवण बेलगोला, कहाँ पे इस समय है? वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। वहां पे ये गए और अपने शरीर को उपवास विधि से शरीर को त्यागा। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ गए थे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद इसके बेटे बिंदुसार को लेके आते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। इसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसार, और बिंदुसार जो क्या किया? अब बिंदुसार की जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि बिंदुसार ने अपने जीवन में क्या क्या किया। फिर उसके बाद बिंदुसार के बाद उसका बेटा आता है अशोक। अशोक की कृति को भी हम लोग देखते हैं, अशोक भी क्या क्या करता है, वो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके बेटे बिंदुसार के पास। बिंदुसार हम लोगों ने आगे एक बार मगध का ही ये भी है। एक हम लोग एक चीज और पढ़ा, बिंबिसार जो था ये हरेक वंश का है, और ये बिंदुसार जो मौर्य वंश का है, याद रखिएगा। ठीक है, महाजनपद एक ही है इन लोगों का। कौन? मगध महाजनपद है, लेकिन वंश क्या है? ये मौर्य वंश है बिंदुसार, और हरेक वंश है बिंबिसार, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं बिंदुसार। ये कब से कब तक रहता है? ये कब से कब तक रहता है? तो अरे उसका नहीं हम लोग देखता, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो था इसका 323 से लेकर के, इसका 323 से लेकर 298 बीसी तक था। 298 बीसी इसका समय ये था, फिर उसके बाद इसका जो समय था, जब वो मरेगा 298 से लेकर के कब तक हो जाएगा? 273। 298 से बीसी से 273 बीसी इसका समय था, इसका समय काल था। हम लोग उसको मिटा दें, लिख लीजिएगा, नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अब कहाँ आते हैं? ये इसकी माता कौन थी? इसकी माता कौन थी?
दुर्धरा थी, दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा थी। पालने वाली माता कौन थी? पालने वाली माता, वाली माता, पालने वाली माता जो थी, पालने वाली माता आप देखोगे तो यही कर्नेलिया, किसका नाम था? कर्नेलिया। वो कौन थी? हेलेना थी। पालने वाली माता हेलेना थी, हेलेना, हेलेना। पालने वाली माता जो थी इसकी हेलेना थी। पालने वाली माता कौन थी? हेलेना थी। और पिता तो आप जानते हो पिता कौन थे? पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता थे। कौन थे? इसके पिता थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता थे। इसका अन्य नाम क्या क्या था? इसका अन्य नाम देखोगे तो अन्य नाम, अन्य नाम बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का आप अन्य नाम याद रखिएगा। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम कौन कौन से इसके अन्य नाम हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कौन सा? बिंदुपाल, बिंदुपाल। ठीक है, इसका नाम बिंदुपाल है। फिर उसके बाद सिंहासन, सिंहासन भी इसका नाम दिया जाता है। एक नाम इसका सिंहासन भी है। ठीक है, अमित त्रिचेटक भी इसका नाम है। एक नाम इसका अमित त्रिचेटक भी है, अमित त्रिचेटक भी है। एक नाम इसका अमित त्रिचेटक भी देखने को मिलता है। एक नाम कौन सा? इसका अमित त्रिचेटक भी देखने को मिलता है। ठीक है, अमित त्रिघात के भी नाम से जाना जाता है, अमित त्रिघात, अमित त्रिघात। एक इसका नाम अमित त्रिघात भी है। और एक नाम और भी इसको मिलेगा, भद्रसार, भद्रसार के नाम से भी, भद्रसार। एक नाम इसका मिलेगा भद्रसार। ठीक है, एक नाम इसका मिलेगा भद्रसार, भद्रसार भी इसका नाम मिलेगा। ठीक है, भद्रसार भी इसका नाम मिलेगा। इसका बिंदुसार का। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन कौन थे? इसके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यहीं पे लिखिएगा, जगह थी तो मैं लिख दिया, बचाना चाहता हूं जगह। ठीक है, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, चाणक्य, चाणक्य थे। दूसरे कौन थे? पहले प्रधानमंत्री आपको चाणक्य मिलेंगे। ठीक है, कौन? दूसरे कौन थे? खल्लाटक थे, खल्लाटक। ठीक है, और तीसरे 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 कौन थे? राधा गुप्त थे। कौन थे? राधा गुप्त, राधा गुप्त, राधा गुप्त थे। तो इसके कितने प्रधानमंत्री थे? इसके प्रधानमंत्री जो थे तीन थे, चाणक्य थे, राधा गुप्त थे और खल्लाटक थे, खल्लाटक थे। राधा गुप्त, खल्लाटक, तीन प्रधानमंत्री इसके दरबार में थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी जो देख लेते हैं और भी ये क्या क्या किया था, क्या क्या इसने किया था। ठीक है, इसके दरबार में, इसके दरबार में, इसके दरबार में, दरबार में डायमेकस आया था, डायमेकस, डायमेकस, डायमेकस आया था, आया इसके दरबार में डायमेकस आया था। डायमेकस जो था ये सीरिया का था, ये सीरिया जो सीरिया का था। ठीक है, सीरिया का था। ये एम्प्रियोकस का राजदूत था, एम्प्रियोकस, एम्प्रियोकस, ये एम्प्रियोकस का राजदूत था, दूत, राजदूत था। ठीक है, और ये एम्प्रियोकस कौन था? सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा था। ठीक है, ये सीरिया का राजा था। एंटियोक, डायमेकस, डायमेकस जो था, डायमेकस, डायमेकस जो था ये जो एम्प्रियोकस का राजदूत था, सीरिया का राजा था। आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछेगा कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, आप तुरंत जवाब दोगे बिंदुसार के। आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, आप तुरंत जवाब दोगे बिना झिझक के, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत वो था? वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसका राजदूत था? एम्प्रियोकस का राजदूत था। ये सीरिया का था और वो यूनान का था। ठीक है, ये एक बात बड़ी क्लियर रहिएगा, हमेशा क्वेश्चन को लेकर के हमेशा आप क्लियर रहिएगा। फिर उसके बाद इसने इसने चीजों को मांगा, इसने तीन चीजें मांगी। बिंदुसार ने
देखोगे बिंदुसार ने बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी। डायमेकस से उसने कहा कि मुझे 3 चीजें चाहिए। बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी। तीन चीजें 3 चीजें मांगी। 3 चीजें मांगी। पहला पहला मीठी अंजीर। मीठी अंजीर, ठीक है। मीठी अंजीर इसने मांगा था। इसने क्या मांगी? 3 चीजें मांगी थी। पहला मीठी अंजीर मांगी, अरे 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 सूखी मीठी मीठी जो मीठी अंजीर नहीं, मीठी मदिरा मांगी थी। मदिरा, मीठी मदिरा मांगा। सूखी अंजीर मांगा था। सूखी अंजीर, सूखी अंजीर इसने मांगा, ठीक है। और तीसरा जो मांगा था वो दार्शनिक मांगे थे। तीसरे दार्शनिक मांगे थे। दार्शनिक, दार्शनिक मांगा था, ठीक है। दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक ये मांगा था। एंटियोकस का जो था, एम्प्लियोकस जो का उद्देश्य, इसका उत्तर क्या था? एम्प्लियोकस, एम्प्लियोकस का उत्तर क्या था? एम्प्लियोकस ने उत्तर दिया कि ये मंजूर है। स्वीकार किया, स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया, स्वीकार, ये भी स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया। लेकिन लेकिन तीसरा कहा कि बिकाऊ नहीं है। दार्शनिक जो है, दार्शनिक बिकाऊ नहीं, बिकाऊ नहीं है, मना कर दिया, नहीं। इसने कहा कि जो हमारे दार्शनिक हैं वो बिकाऊ नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है, ठीक है। बिकाऊ नहीं है, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। ये जो था बिंदुसार, जो था बिंदुसार, बिंदुसार आजीवक, जीवक, आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय, संप्रदाय का अनुयायी था। अनुयायी था, अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना, स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। कौन? मखली पुत्र, मखली पुत्र गोशाल ने की थी। गोशाल ने किया, किया था। मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। किसने? मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। इसके ये लिख लीजिएगा, ये जल्दी से लिख लीजिएगा, ये जल्दी से आप लिखोगे। ये इतना आप जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो आप। मैं फिर मिटा दूं, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे यहीं से, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसके कितने पुत्र थे? तो इसके यहीं पे लिखिएगा, इसके इसके 101 पुत्र थे। कितने? इसके 101 पुत्र थे। पुराण कहते हैं, आपको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। 101 पुत्र इसके थे, ठीक है। 101 पुत्र इसके थे। इसके 101 पुत्र, 101 पुत्र थे, ठीक है। 101 पुत्र थे। अब 101 पुत्र थे, जिसमें से 99 भाइयों की हत्या अशोक ने किया था। अशोक ने किया था, किया था। जिसमें से 199 भाइयों की हत्या अशोक ने किया था। और ये आपको पटना के आगमकुआ अभिलेख में देखने को मिलता है। इसमें पटना के आगमकुआ अभिलेख में ये मिलता है। पटना के आगमकुआ अभिलेख में, आगम कुआं अभिलेख में, अभिलेख, पटना के आगमकुआं अभिलेख में मिलता है।
पटना के आगम कुआं अभिलेख में ये साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जो बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिसमें से 99 पुत्रों की हत्या जो अशोक ने किया था, और बचे थे कितने? 3 पुत्र। कौन से बचे थे? 3 बचे थे। तीन बचे थे। कौन था? कौन था? अशोक था। अशोक था। 3 बचे थे। अशोक बचा था, सुसीम बचा था, सुसीम बचा था, और श्यामक, बचा हुआ था। श्यामक, ये 3 भाई बचे हुए थे। 3 भाई बचे हुए थे। ठीक है, बचे हुए थे, 3 बचे हुए थे। अशोक को अशोक को देखो, उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। बनाया गया था। अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे, एक चीज यहीं पे नोट करके लिखिएगा। नोट, अशोक को उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोह भड़का था। अशोक को उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। विद्रोह आप देख रहे हो कि इन्हीं के प्रति जो मौर्य वंश जो बिंदुसार थे, उन्हीं के प्रति जनता विद्रोह कर दी थी उज्जैन और तक्षशिला में। तो उनको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था कि जाओ उन जनता को समझाओ कि ऐसी क्या क्या हम लोगों की नीतियां हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, क्या क्या हम लोग आपके ऊपर शासन करते हैं, कैसे। ठीक है। अब बिंदुसार की मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं। फिर उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हुआ। 273 बीसी में पाटलिपुत्र में हो गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में इसकी मृत्यु हुई। अब आएंगे हमारे अशोक। अब आएगा अगला राजा अशोक। अब इसका पुत्र आएगा अशोक, जो आप देखोगे तो 273 बीसी से ये 232 तक रहेगा। 232 तक। ठीक है, 232 बीसी तक रहता है। ये किसका? बिंदुसार का ये पुत्र था। बिंदुसार का ये पुत्र था। कौन? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कल अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं। कल हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। और हर एग्जाम में कोई एग्जाम होगा जो मौर्य वंश से नहीं पूछता हो, लेकिन अशोक को टारगेट वो जरूर करता है। ठीक है, अशोक को वो टारगेट जरूर करता है। प्रतापी राजा था अशोक। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा जो होता है, हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलती है, एक ऊर्जा मिलता है, क्योंकि हमें एक जज्बा मिलता है कि हम लोग ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाएं, आपको कंटेंट दें, कंटेंट प्रोवाइड करें, आप लोगों के लिए हर वो चीज करें, सब कुछ करने के लिए। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।